भारत पाक बॉर्डर पर रक्षा करने वाली माँ, विरोधियों को झुकने पर मजबूर करने वाली माँ, जहां हो जाती दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम। क्या बम क्या गोले, माँ की चौखट पर गिर सब जय माता जी बोले। जिसकी सेवा का जिम्मा हो बीएसएफ के पास, जहां शीश नवाना है सबसे बड़ा सौभाग्य। सरहद की देवी माँ तनोट। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्मरथ, जहां धर्मरथ का पहिया लगातार आपको दिखा रहा है राजस्थान, भारत के कई ऐसे धार्मिक स्थलों को जहां की श्रद्धा और भक्ति लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। आज उदयपुर न्यूज़ आपको लेकर आया है जैसलमेर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तनोट माता के मंदिर। बेबी आवड़ को तनोट माता कहा जाता है, भाटियों की कुल देवी है और हिंगलाज माता को तनोट माता का ही स्वरूप कहा जाता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में आज धर्मरथ आपको बताने जा रहा है, तो चलिए उदयपुर न्यूज़ के साथ तनोट माता मंदिर की ओर। मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे, मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे। भारत की धन्य धरा पर ऐसे तो कई सिद्ध देव स्थल विद्यमान हैं, लेकिन धर्मरथ की यह कड़ी आपको जिस चमत्कारी मंदिर की कहानी बताने जा रही है, उनके आगे दुश्मन देश की सेना भी नतमस्तक हुई है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के तनोट गांव में स्थित भाटी राजपूतों की इस शक्ति रूपा को सरहद की देवी भी कहा जाता है। मंदिर के अहाते में जिंदा पाकिस्तानी बम इस बात की गवाही भी देते हैं कि सरहद पर बैठकर माता ने ही इलाके की रक्षा भी की थी। इसलिए मां तनोट को सरहद की देवी भी कहा जाता है और सालों से यहाँ की व्यवस्था और पूजा अर्चना का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही करती आई है। यह मंदिर जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर भारत पाक की बॉर्डर के पास के तनोट गांव में स्थित है। जिस मां की चौखट पर दुश्मन देश के बम के गोले अपने जिंदा होने का सबूत छोड़ जाएं, तो सोचिए उस मां का प्रताप कितना होगा। साक्षात शक्ति का रूप मां तनोट के चमत्कार युगों युगों से माने जा रहे हैं। तनोट माता को देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म भी माना जाता है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तनोट पर भारी हमले और गोलाबारी हुई थी, लेकिन मंदिर में कोई भी गोला या बम नहीं फटा। इस घटना ने लोगों के विश्वास को और अधिक बढ़ा दिया। यही वजह है कि सरहद पर विराजमान देवी तनोट को दर्शनों के लिए दूर दराज से पर्यटक और देशवासी आते हैं। युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया और आज भी मंदिर का प्रबंधन बीएसएफ ट्रस्ट द्वारा ही किया जाता है। तनोट माता मंदिर में एक भक्त हमारे साथ मौजूद है जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र दान चारण है, देशनोक गांव। जितेंद्र जी, मंदिर के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? इसका कोई ऐसा चमत्कारी घटना के बारे में क्या जानते हैं? कुछ बताएं हमें। चमत्कारी ये है कि कनी माता ने अपने हाथों से बम बचाया था। अच्छा। कनी माता यहाँ बम गिरे थे, अपनी कनी माता अपने हाथों में रोके थे। उसके बाद में क्या है, लेडीज है ना, वो मेहंदी लगाना उसके बाद में चालू किया था। अच्छा। हाँ, मेहंदी पहले नहीं थी। कनी माता का हाथ अंदर है ना, बम मिसाइलें कनी माता ने अपने हाथों से रोकी थी। आप कब से आ रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए? मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। कुछ चमत्कार महसूस किया आपने जीवन में? चमत्कार तो मैं यहाँ परमानेंट कनी माता के भगत हैं हम। अच्छा। कनी माता के वंश थे, परिवार है। हाँ हाँ। कनी माता के 7 साल हो गए मेरे को आते हुए। सन 65 में हुई लड़ाई, भारत पाक लड़े, डोगरी भारत पाक
मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा बरोबर मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा बरोबर विपता पड़ियो देश पर मां विपता पड़ियो देश पर मां आवड़ साय करे मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा बरोबर मारी तनोटरी जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तनोट माता मंदिर में हम मौजूद हैं। उदयपुर न्यूज़ आज आपको यहाँ के दर्शन करा रहा है। कहा जाता है कि 1965 और 1975 के युद्ध के बाद इस मंदिर की ख्याति और भी बढ़ गई। उस वक्त पाकिस्तान की सेना की ओर से इस मंदिर पर सैकड़ों बम गिराए गए थे, लेकिन एक भी बम माता के आशीर्वाद से नहीं फटा। ये देख दुनिया के ही सारे देश, पाकिस्तान खुद अचंभित हो गया और तब से इस मंदिर को पूजने के लिए, इस मंदिर की सेवा पूजा के लिए बीएसएफ के जवान खुद यहाँ पर मौजूद रहते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। भाटी राजपूतों की इस माता के मंदिर में रखे गए यह बम के गोले आज भी पाकिस्तान से लोंगेवाला के साथ साथ तनोट विजय की कहानी बयां करते हैं। इसीलिए इन्हें युद्ध जिताने वाली माता कहा जाता है। मां के मंदिर में आते ही शरीर में रक्त संचार अचानक बढ़ने लगता है। मां की सेवा पूजा में लगे बीएसएफ के जवानों को देखते ही जोश भर जाता है और हर मुख से एक ही स्वर निकलता है, जय हिंद, जय माता दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हार के बाद जब पाकिस्तान ने सुना कि सारे के सारे बम के गोले फुस हो गए, तो यकीन करने के लिए उनके अधिकारी यहां पहुंचे और मां के प्रताप को देख नतमस्तक होने पर मजबूर हो गए। यही एकमात्र जगह है जहां भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का रंग साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह वही बम है जो 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने बरसाए थे और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। 1971 में भी भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई, तब भी पाकिस्तान के बम कम पड़ गए थे। दरअसल 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना पाकिस्तान के पूर्व दिशा की तरफ से एक के बाद एक हिस्से पर कब्जा कर रही थी। तब पाकिस्तान ने साजिश रची और पश्चिम की तरफ से राजस्थान के लोंगेवाला की तरफ से अचानक धावा बोल दिया। तनोट माता के इस मंदिर में पाकिस्तान की तरफ से लगभग 4000 गोले 1965 के युद्ध के दौरान फेंके गए थे, लेकिन नापाक मंसूबे थे, माता की कृपा रही और ये बम एक भी यहाँ पर नहीं फटा। आप अपनी स्क्रीन पर इतिहास के झरोखे से 1965 भारत पाक युद्ध की कुछ झलकियां यहाँ पर देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं जो बयां करती है उस वक्त के युद्ध को। ये वो 3 बम के गोले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए थे, लेकिन एक भी बम नहीं फटा। माता के चमत्कार से नहीं फटने वाले बम हैं ये तमाम, और कहते हैं कि लगभग 3 से 4 हजार बम की संख्या थी, लेकिन एक भी बम नहीं फटा था। उस वक्त माता की शीला यहाँ पर प्रकट हुई थी और शीला के चमत्कार से ही, माता के चमत्कार से ही ये बम असफल रहे, पाकिस्तान के नापाक मंसूबे असफल रहे। लगभग 1200 साल पुराना ये मंदिर, जिसकी आस्था, जिसका इतिहास देश ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर दर्शनार्थी दूर दराज से आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, रुमाल बांधते हैं और कहते हैं कि यहाँ माथा टेकने से सारी ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे विपता पड़ियो देश पर मां विपता पड़ियो देश पर मां आवड़ साय करे मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो। तनोट माता मंदिर में बीएसएफ के जवानों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती की जाती है। वैसे तो हर दिन बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना होती है,
लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में मंदिर को रोशनी से सजाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। मां को प्रसन्न करते इन जवानों को देखकर भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का जज्बा भी यहां आने वाले लोगों के दिलों में भर जाता है। युद्ध के बाद से ही इस मंदिर की जिम्मेदारी बीएसएफ के जवानों पर है। मंदिर के ठीक पीछे मनसापूर्ण माता का मंदिर भी है और यह मान्यता है कि यहाँ रुमाल बांधने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के पीछे वाले भाग में भक्तों द्वारा बांधे गए कई रुमाल हमें देखने को मिल जाएंगे। मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ भक्त रुमाल को खोलने के लिए फिर से आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। हिंदुस्तान के हर मंदिर में आपको अलग अलग कहानियां, रोचक कहानियां जानने को और सुनने को मिल जाएंगी। उसी तरह से कहीं मन्नत का धागा बांधा जाता है, लेकिन तनोट राय एक ऐसा मंदिर है जहां पर मन्नत का रुमाल बांधा जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरी ये एक गैलरी है जहां पर लोगों ने रुमाल बांधे हुए हैं। किसी ने लाल कपड़ा बांधा है, किसी ने सफेद रुमाल बांधा है। कहते हैं कि माता के आशीर्वाद से भक्त की सारी ही मनोकामना पूरी होती है। किसी का सौभाग्य अखंड होता है, किसी को मनभावन पति मिलता है, किसी को संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा ही एक चमत्कार चारण नाम के व्यक्ति के जीवन में भी हुआ था, जिनके एक भी संतान नहीं थी। कहते हैं कि माता के आशीर्वाद से उन्हें हिंगलाज माता के दर्शन होते हैं। हिंगलाज माता तनोट का ही स्वरूप है। हिंगलाज माता चारण को दर्शन देती है। तब माता जी पूछते हैं कि बोल भक्त तुझे क्या चाहिए। तब चारण कहता है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। तब माता के आशीर्वाद से चारण के घर में 6 पुत्रियां और एक पुत्र का जन्म होता है। और इसी तरह की मनोकामनाएं, इसी तरह की मंगल कामनाएं हर भक्त यहाँ पर लेकर आता है। तब से लेके आज तक रुमाल बांधने का ये सिलसिला यूं ही जारी है। आगे बढ़ेंगे तो रुमालों की संख्या में भी आप देखेंगे कि इजाफा है। कई भक्त हैं जो रुमाल बांध चुके हैं और कई भक्त रुमाल बांधने के लिए अभी तैयार खड़े हैं। कुछ बात करेंगे भक्तों से। क्या नाम है सर आपका? घनश्याम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम नागौर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। नागौर से आए हैं। पहली बार आए हैं? नहीं, एक दो बार पहले आए थे, तीसरी बार है। हाँ, क्योंकि आप यहाँ रुमाल बांधा जाता है, आप देख रहे हैं, तो आपने किसी तरह की कोई मनोकामना मांगी है? मांगी थी बच्चे की। अच्छा, तो मनोकामना पूर्ण हो गई। पूर्ण हुई है। तो मतलब रुमाल खोलने के लिए आप वापस आए? नहीं, रुमाल वापस मिला ही नहीं रुमाल। इतना रुमाल है, कब ला लें? वापस नहीं मिला। 4 साल पहले बांधा। 4 साल पहले बांधा माता के इस मंदिर के लिए, क्योंकि इसके चमत्कार को आपने भी अपने जीवन में महसूस किया है। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा मंदिर है, चमत्कार है ये माता जी का। हम देश नोक भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा मंदिर है, धार्मिक स्थल बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? हाँ, पुत्र प्राप्ति हुई आपको माता के आशीर्वाद से। उसके बाद आस्था और भी बड़ी होगी माता जी के लिए। कुछ कहना चाहेंगे इस मंदिर के लिए? जो भक्त देख रहे हैं उन्हें कहना चाहेंगे कि एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ पर। एक बार तो जरूर आना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसलमेर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है, जहाँ पर अभी आपने साक्षात देखा कि किस तरह से ये कहा गया है कि रुमाल इन्होंने बांधा और पुत्र की प्राप्ति इनको हुई है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त माता के दर्शन कर रहे हैं और ये एक मूर्ति यहाँ पर भी माता की स्थापित की गई है, जहाँ रुमाल बांधे गए हैं और इन माता को मनसा माता कहा जाता है। यहाँ मन्नत पूरी होती है और इन्हीं माता के आशीर्वाद से जो भी मन्नत आपने मांगी है रुमाल बांधने के बाद वो ज़रूर पूरी होती है। और साक्षात उदाहरण यहाँ पर मौजूद एक भक्त ने आपको दिया है। उन्होंने बताया आपको कि 4 साल पहले वो संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर यहाँ पर आते हैं और अब फिर से यहाँ पर मन्नत पूर्ण होने के बाद आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा शिवराज नाम। शिवराज जी, कहाँ से आए हैं? मैं सीकर से आया। सीकर से आए हैं। पहली बार आए हैं दर्शन करने? बहुत बार आया। बहुत बार आए हैं। तो मतलब चमत्कार से आप बहुत ज़्यादा परिचित है, सुन रखा है माता के मंदिर के बारे में? हाँ, ये बहुत चमत्कार है। रुमाल का बहुत अच्छा है। कोई मनोकामना मांगते हैं तो यहाँ जब वो बांधनी पड़ती है रुमाल। आपने बांधा कोई रुमाल? हमने तो बांधा। अच्छा, कितनी बार मनोकामना पूर्ण हुई? एक बार होते हैं और तो मनोकामना ये तो खुद जानते हैं। अब तो आपने जो मांगा वो हम नहीं जानना चाहते, पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपने पहले क्या मांगा था जो पूरा हो चुका है? ये कोई धंधा के बारे में। अच्छा, तो मनसा माता का मंदिर है। यहाँ पर रुमाल बांधने की परंपरा जो है वो भक्त यहाँ पर करते हैं और लगातार भक्तों का रेला अभी इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है और 12 ही महीने माता का ये जो मंदिर है ये भक्तों से गुलजार रहता है।
बेटे चालक नाम रोमा अनरथ घणो करे टोकरी अनरथ घणो करे ऊंटो दर में ताटने माँ ऊंटो दर में ताटने माँ ऊपर सील धरे मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे विपता पड़ियो देश पर माँ विपता पड़ियो देश पर माँ आवड़ साय करे मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे। तनोटराय मंदिर के ठीक सामने एक प्राचीन कुआं यहाँ पर स्थित है। आपने जब बॉर्डर मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जैसे ही भारत की इस सीमा पर जैसलमेर की इस सीमा पर आक्रमण होता है, पाकिस्तान की तरफ से बमबारी होती है, तो सबसे पहले इस कुएं को ढकने का काम बीएसएफ के जवानों द्वारा किया जाता है। चूँकि जैसलमेर का इलाका है, चूँकि रेतीले धोरे हैं, रेगिस्तान है, तो पानी का एकमात्र स्रोत उस वक्त ये सिर्फ एकमात्र ये कुआं था जिसे सबसे पहले ढकने का कार्य हमारी आर्मी ने किया ताकि पानी का जो ये संसाधन है वो जीवित रहे। अभी भी इस कुएं में पानी है और भक्त जो यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं वो इस प्राचीन कुएं में इस पानी को देखने से नहीं चूक रहे हैं और मोबाइल में ज़रूर इस याद को साथ में लेकर जा रहे हैं। ये प्राचीन कुआं जो आज भी दास्तान बयान करता है 1965 के समय की, 1975 के समय की, जहाँ भीषण युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन सारे ही मंसूबे पाकिस्तान के नाकामयाब रहे और अंत में भारत के स्वर्णिम पन्नों पर, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर एक नया अध्याय फिर से जुड़ गया। सेवक शरणों मात आप रे गोरख अर्ज करे टोकरी गोरख अर्ज करे बिन बुद्धिरा बालक हामा बिन बुद्धिरा बालक हामा सदा सहाय करे मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे विपता पड़ियो देश पर माँ विपता पड़ियो देश पर माँ आवड़ साय करे मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे मारी तनोटरी धनियाणी मैया सीमा पैरो भरे मैया सीमा पैरो भरे।